हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन नंबर 2 को किए थे। और आज जो है हम एक्सरसाइज 3.3 के जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें जो है विलोपन विधि से हमें सॉल्व करना है, यानी सब्स्टिट्यूशंस मेथड को भी यूज़ करना है। इसके अलावा विलोपन जो है आपका एलिमिनेशंस, इनका यूज़ करके हमें सॉल्व करना है और पता करना है इसमें कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, और अधिक उपयुक्त है। ठीक है, ये यूजफुल है। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि x प्लस वाई बराबर में 5 और 2x माइनस 3y बराबर में 4 है। ठीक है, तो विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे। सबसे पहले विलोपन विधि से क्या होता है, इसको विलोपन विधि थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। विलोपन जो होता है ना, विलोपन विधि, इसमें क्या करना है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशंस मेथड। ठीक है, तो इसमें जो है ना सबसे पहले क्या करना है, एक्स या वाई को क्या करना है, एक्स या तो वाई को एलिमिनेट करना है। ठीक है, किसी एक को एलिमिनेट करके, किसी एक को या तो एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो वाई निकल जाएगा, या तो वाई को एलिमिनेट करेंगे तो फिर क्या होगा, एक्स हमारे पास निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर में 5, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ एक्स प्लस वाई बराबर में 5। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस का 3y बराबर में 4, और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x, यहाँ 2x है। हम अगर चाहे तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर चाहे तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से y को एलिमिनेट करके देखता हूँ। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, समीकरण 1 को 3 से गुना कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 है तो हमें 1 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जब हम गुना किए तो होल टर्म्स में गुना होगा, पूरे में सारे में गुना हो जाएंगे। तो सारे में गुना हो जाएंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 3 गुना एक्स 3x हो जाएगा, और प्लस में 3 गुना वाई हमारे पास 3y हो जाएगा, और यहाँ से 5 गुना 3 हमारे पास कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। ठीक है, अब फिर हम यहाँ अगेन देखना चाहेंगे, 1 गुना 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 1 गुना माइनस का 3y करेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, और 4 गुना 1 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको 3y और माइनस का 3y, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल बोल रहा हूँ मैं, घट जाएगा ये दोनों। तो यहाँ से क्या हमारे पास बचा, 3x और 2x, कितना x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15 4 हो जाएगा हमारे पास, 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आता है, x बराबर हमारे पास 19/5 निकल के आता है। ठीक है, अब x बराबर हमारे पास क्या है, 19/5 निकल के आता है। अब मैं फिर से यहाँ से अगेन में y का मान फाइंड आउट करना चाहूँगा। इसका y, x हमारे पास निकल करके आ गया। अगर मुझे y निकालना रहेगा तो इस समीकरण को देखेंगे कि x प्लस वाई बराबर में हमारे पास क्या है, 5 है, और 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर में हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, या तो क्या करेंगे, यहाँ पे विलोपन प्रतिस्थापन का यूज, यानी सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से फिर से हम इसी अप्रोच का यूज करना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो जाता है, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, इसको समीकरण 1 माने थे और इसको क्या समीकरण 2 माने थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखते हैं हम, यहाँ से देखते हैं कि ये हमारे पास क्या, अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो x को एलिमिनेट करना चाहेंगे, एलिमिनेट यानी विलोपन विधि से, है ना, x को, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये 2x ऑलरेडी है तो इसको 1 से गुना करेंगे। अब यहाँ से इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास 2 गुना x कितना आ जाता है, 2x आ जाता है। 2 गुना y कितना हो जाता है, हमारे पास 2y हो जाता है। 5 गुना 2 कितना हो जाता है, 5 दूनी 10 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 1 गुना 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। माइनस 3y गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। और 4 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है। अगर हम इसका 2x है, ये जोड़ तो नहीं सकते, इसको हम क्या करेंगे, हम
2x में 2x घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन दिए तो ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस ऑलरेडी है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखेंगे ये दोनों घट गया, और 2x और 3x कितना हो जाएगा, 2y और 3y हमारे पास 5y हो जाएगा, 5y। और यहाँ से देखेंगे 10 में 4 घट जाएगा, 10 में अगर 4 घटेगा तो यहाँ से 6 हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाता है, 6/5 आ जाता है। y बराबर कितना आता है, 6/5 आ जाता है। y बराबर में कितना आ जाता है, 6/5 आ जाता है, ठीक है। ये हम आपको बताए किसके, विलोपन विधि के बारे में, यानी एलिमिनेशन विधि के, है ना, एलिमिनेशन मेथड के यूज किया मैंने। अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ प्रतिस्थापन, किसके, इसको यूज कर रहा हूँ मैं, इसका प्रतिस्थापन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि जो है, अब देखता हूँ प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम आपको बताए थे कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, किसी एक का या x या y का वैल्यू निकालना है, और किसी दूसरे में, यानी किसी दूसरे समीकरण में, इक्वेशन में पुट कर देना है ना, प्रतिस्थापित कर देना है, यानी सब्स्टिट्यूट कर देना है, सब्स्टिट्यूशन, है ना, इसके बारे में बताए थे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x + y बराबर में 5 दिया हुआ है हमारे पास। हम यहाँ पे लिखते हैं x + y बराबर 5, x + y बराबर में 5 दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है 2x - 3y, 2x - 3y बराबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 से हमारे पास क्या हो जाता है, समीकरण 1 से हम देखते हैं, समीकरण 1 से अगर हम इसको हल करते हैं तो x + y बराबर में 5 है, तो x बराबर क्या हो जाता है, x बराबर हो जाता है 5 - y। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब x का मान समीकरण 1 को तो हल किए हैं, लेकिन x का मान समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। x कितना है हमारे पास, 5 - y है, और यहाँ पे माइनस का 3y है, और ये बराबर में क्या है हमारे पास, 4 है। यहाँ हमारे पास क्या है, बराबर में 4 है। अब देखते हैं यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 5 हमारे पास 10 हो जाता है। 2 × y हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस का 2y हो जाता है, -3y। ये हमारे पास माइनस का 3y बराबर में क्या हो जाता है, हमारे पास बराबर में 4 हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारे पास बराबर में 4 हो जाता है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ से क्या हो जाता है, 2y 3y कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 5y हो जाएगा, और ये 10 प्लस में उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 10। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5y बराबर में क्या होगा, 4 में 10 घटाएंगे, 4 में अगर 10 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाएगा, माइनस का 6। अब यहाँ से देखेंगे तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, -6/-5, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर हमारे यहाँ से क्या आया, y बराबर हमारे यहाँ से 6/5 आया। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखना चाहेंगे, ठीक है, अगर हम देखना चाहेंगे कि x का मान अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो x का मान फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, y का मान क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित किया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, समीकरण x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, इसको लिखना प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ से देखिए y का मान क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करते हैं तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x + y हमारे पास कितना है, 6/5, और यहाँ से बराबर में कितना है, हमारे पास 5 है। अब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर में ये 5, ये इधर चले जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद एलसीएम 5 आ जाएगा हमारे, और यहाँ 5 में -5 को 1 से भाग देंगे तो हमारे पास 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 × 6 करेंगे तो क्या होगा, 6, 25 में 6 घटेगा तो 19 बटे में क्या आ जाता है, 5। तो यहाँ से देखेंगे मेरे भाई कि x का मान कितना आ गया, x का मान हमारे पास 19/5, और y का मान हमारे पास कितना आ जाता है, y का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है, y का मान हमारे पास 6/5 आ जाता है। क्या आ जाता है, यहाँ से y का मान हमारे पास 6/5 आ जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अगर हम आगे इसको सॉल्व करना चाहेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से देखते हैं हम, इसका क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है, फिर बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। इसको मैं इरेज